जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग से पहले उतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी का दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा और जबरदस्ती का अपने आप से रेजोनेट करके डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल को अवॉइड करें। कंसल्टेशन हमेशा चार्जेबल होंगे, ये भी हमेशा याद रखिएगा। रिक्वेस्ट है, प्लीज अवॉइड करें, कॉल का रिस्पॉन्ड नहीं होगा क्योंकि आप लोग समझते नहीं है फिर भी कॉल कर देते हैं। तो इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो रीडिंग का डाउनलोड है वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो इसी के साथ ही हम देखेंगे, डिवाइन से पूछेंगे क्या चीजें हैं, डिवाइन क्या बताना चाहते हैं, क्या चीजें हैं, क्या चीजें आपके सामने आएंगी। किसी का ढोकलापन है आपके सामने, फेक है कोई आपके सामने। इतने सारे कार्ड, कोई फेक है आपके सामने और इस इंसान का चेहरा, इसका ढोकलापन आपके सामने आते हुए दिख रहा है। कोई ना कोई शक या सुराग आपको मिल सकता है। ये डिवाइन एंजल मुझे डिटेल बताएं, ये बोले ना, मुझे डिटेल बताएं। All right. Okay. Bottom of the deck. Oh, okay. Let's see. यहाँ पे जो आपके हेटर्स हैं वो अपने आप को पहले तो बहुत चालाक समझते हैं, जैसे इनसे समझदार कोई है नहीं। और ये जो भी कुछ करते हैं अपने समझदारी से करते हैं, अपने षड्यंत्र तेज दिमाग से करते हैं। ये इंसान बहुत तेज है, कहते हैं ना दिमाग का शातिर, ये वो इंसान है। मतलब इनके सामने आपकी प्लानिंग फीकी पड़ जाएंगी, ये इतना तेज है। ये जो सोचते हैं ना, इसका नेक्स्ट लेवल तक सोचते हैं, जो आप नहीं सोच सकते, नॉर्मल इंसान नहीं सोच सकता, ये वहां से सोचना शुरू करते हैं। और अगर ये अपनी दुश्मनी पे आ जाते हैं, जिद पे आ जाते हैं, तो ये बदला लेके ही रहते हैं। इनके अंदर बहुत भारी डेविलपन है। इनकी एनर्जी इंसानियत कम, डेविल एनर्जी की ज्यादा है। ये पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके घर से कुछ चुरा के भाग रहा है। और वो चीज कुछ भी हो सकती है, आपकी यूज करी हुए क्लोथ्स हो सकते हैं, कोई सामान हो सकता है, लेकिन आपसे रिलेटेड कोई सामान चुरा के ये भाग रहा है जिसका ये यूटिलाइज कर सके, जिसके लिए ये प्लानिंग कर रहा है, जो ये करना चाहता है वो ये कर पाए। और ये इस तरीके से भाग रहा है ना कि जैसे इसने मौका देखा है और तुरंत वो चीज लेके भागा है। और हो सकता है कि आप घर में हो और इधर उधर हुए हो और इसकी लंबी प्लानिंग है। ऐसा नहीं है कि इसने सोचा नहीं है, ये पहले एक दो बार आया है, चारों तरफ नजर घुमाई है और इसने देखा है कि ऐसी कौन सी चीज तुरंत उठाई जा सकती है जो शक में ना आए। और ये लंबे टाइम से वो चीज नजर में थी और मौका देखते ही वो ये चीज लेके भागा है। बहुत ही हैवी एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ने कुछ ब्लड से रिलेटेड इशू आ रहा है, क्योंकि चीटिंग सॉर्ट्स कि आपको तो कहीं ना कहीं ऐसी प्लानिंग करें जिससे कि आप ना थम जाएं अपनी जिंदगी में, रुक से जाएं, खत्म हो जाएं। कहते हैं ना कि इंसान जी रहा है लेकिन फिर भी मरने वाली हालत है, वो वाली स्थिति।
कुछ ब्लड से रिलेटेड एनर्जी आ रही है कि या तो इन्होंने आपका ब्लड चुराया है, या आपको चोट लगी हो, कहीं पे आपका ब्लड लगा हो, कपड़े में लगा हो, कुछ ऐसी चीज इन्होंने चुराई है या ली है, या अपना ब्लड आपको कहीं खाने में मिला के दिया है। कुछ तो है, कुछ तो इन्होंने स्ट्रांगली किया है आप पे हैवी एनर्जी देने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा देने के लिए, क्योंकि ये पर्सन नकारात्मक ऊर्जा से ही घिरा रहता है और ये पर्सन आपसे खुश नहीं है। और ये अगली चाल है इसकी आप लोगों के लिए, जिससे ये आपको इस तरीके से देख के बहुत खुश होने वालों में से है। ये डेविल है, एक नंबर का इंसान। और ये जो पर्सन है, आपके पीठ पीछे बहुत लंबी प्लानिंग की है, बहुत लंबा षड्यंत्र किया है। ये अभी की प्लानिंग नहीं है, लंबी प्लानिंग है, दूर से बहुत समय से कर रहा है। और ये जब समय से कर रहा है लंबा, बीच बीच में इसने छोटी छोटी हरकतें की हैं, बच्चों वाली छोटी 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 हरकतें की हैं। ऐसा नहीं है शांत बैठा ये इंसान, लेकिन जो कहते हैं ना खतरनाक वाली प्लानिंग लंबे समय से कर रहा है, बहुत ही लंबे समय से। और ये लंबे समय से जो प्लानिंग है इसकी अब सक्सेस हुई है, तो रफ्तार से ये एक्शन लेने पे आया है। अब ये रुकने के लिए तैयार नहीं है, ये आपको पागल भी करना चाहता है। काफी कठिन परीक्षा आपके सामने आई है, या आप ऑलरेडी ऐसी चीजों से जूझ रहे हैं जिसके वजह से आपका माइंड ब्लॉक है, आपके डिसीजंस ब्लॉक है, आपके विचार ब्लॉक है। कुछ ऐसी एनर्जी आप स्टक हुए कि आपको सोच नहीं पा रहे हैं, या फिर ये पर्सन ने चलते फिरते आपको कुछ खाने में मिला के खिलाया है, या ये पर्सन कुछ लाया है आपके लिए। और ये झुका हुआ इसलिए है क्योंकि ये ना होपलेस भी है, कि इसे डर भी है कि मैं लेके तो जा रहा हूँ, पता नहीं ये चीज होगी या नहीं होगी, शक हो गया तो, नहीं खाया तो। कुछ तो ये इंसान प्रसाद के रूप में, खाने के रूप में आपके लिए कुछ लाया है, और उसमें कुछ मिलावटें हैं जिसकी वजह से आपको हार्म हो सकता है। इस पर्सन ने आपको अपने कंट्रोल में करने के लिए, कि आप उसके ही उंगलियों पे नाचें, उसी की ही सुने, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही आप करें, और आप अपने सक्सेस की सीढ़ी कभी ना चढ़ पाए। ये पर्सन इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है, जो अभी भी पूरी कोशिश कर रहा है। और इनकी सच्चाई आपको कहीं ना कहीं आने वाले समय में पता चलने वाली है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ भाव फील हो रहे हैं। सडनली आपकी लाइफ में एक बदलाव आया है, हेल्थ वाइज भी, करियर वाइज भी, मेंटली वाइज भी, डिसीजन वाइज भी, जिसमें आप सोच विचार में है। क्योंकि आप नॉर्मल इंसान नहीं है, आप एक्सपीरियंस पर्सन है, आप इंसान को देख के भाप लेते हैं। लेकिन ये बदलाव जो आया, इसमें आपसे कहीं ना कहीं चूक हुई है। आप एज में बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत तेज है, आप इंसान को भाप लेते हैं, आपको पता है ये पर्सन क्या है, क्या कर सकता है, कितना बचा है, कितना नहीं बचना है। लेकिन इससे आपसे चूक हुई है, और आपको कहीं ना कहीं अब एक शक पैदा हो रहा है कि आपके साथ कुछ कराया गया है, या कोई कुछ कर रहा है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इसे लापरवाही में ना लें, इसे सीरियस लें, क्योंकि यस, आपकी इंट्यूशन, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आप जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, आप जो भाप रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। बस आप किसी अच्छे व्यक्ति से, वेल विशर से गाइडेंस जरूर लें, सलाह मिलाएं। अगर आपके साथ कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, या लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहा है, एकदम से बदलाव आ गया है, तो आपको अब किसी से गाइडेंस लेने की जरूरत है, किसी से अब परेशानी बताने की जरूरत है, जिससे कि आप जिस मकसद से इस धरती पे आए हैं आप वो पूरा कर सकें, और आपके बीच में कुछ अड़चने ना आए। तो ये आपको देखना है, क्योंकि देखो आप तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग है, काली माँ की ब्लेसिंग है, आप आगे बढ़ेंगे। और आप ठान के भी बैठे हैं, क्योंकि आपके अंदर एक अथॉरिटी है, अचीवमेंट है, सक्सेस है, ग्रोथ है, फोकस्ड है। और आपके अंदर अगर कुछ कमी होगी तो वो क्रिएटिविटी की कमी होगी। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो अगर आप उसको क्रिएटिविटी में बढ़ाएं और फोकस कर लें,
तो ये देख रहे हैं कार्ड कितना पॉजिटिव है। आप इसी तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। तो ये पर्सन का दोगलापन फेज जो है ये आपके सामने आने वाला है, और बहुत जल्दी कोई ना कोई एक सुराग ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन कुछ छोटी सी गलती, कोई नेगेटिविटी छोड़ देगा, अपनी एक छोटी सी गलती कर लेगा, या अपनी आंखों से कुछ देख लेंगे, फोकस्ड हो जाएंगे, या किसी से सुराग मिल जाएगा, या बाहर से कुछ आपको नई स्टोरी इनकी पता चल सकती है, जिसमें आप जब इनके पीछे पड़ जाएंगे तो आपको बहुत जल्द इनका चेहरा सामने आते हुए दिख रहा है, जो आपकी फैमिली को तोड़ना चाहते थे, आपकी हंसती खेलती फैमिली को तोड़ना चाहते हैं। ये आपकी फैमिली को देख के भी खुश नहीं है, जेलसिंग फैक्टर देख रहा है, जैसे कि आपकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। और ये पर्सन 3 लोग हैं, जो 3 लोग मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं, जो आपके घर को तोड़ना चाह रहे हैं और आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। और 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि 3 तो घर के दिख रहे हैं और बाहर के अलग, जिनसे ये काम करवाते हैं। ये इस टाइप के पर्सन है। इनका जो डबल चेहरा है, इनका बहुत जल्द आपके सामने आते हुए मुझे दिख रहा है, और बहुत जल्दी इनकी किस्मत इस तरीके से चेंज होगी कि ये हैरान हो जाएंगे कि इनका चेहरा कैसे सामने आया, आपने कैसे पहचान लिया। अच्छा, ये आपके सामने बहुत भले बनते हैं, अच्छा बनते हैं, और आपसे इस तरीके से बातें करते हैं जैसे ये आपकी कितनी फिक्र करते हैं, आपके बारे में कितना सोचते हैं, कितना केयर करते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। अब इनकी किस्मत ना अब बदलेगी, क्योंकि इन्होंने जो बहुत चालाकी से आपका सामान चुराया ना, आप पे षड्यंत्र करने की कोशिश की है, अब इनकी किस्मत बदलेगी। और किस्मत किस वे में बदलेगी कि धीरे धीरे अब आपको सब कुछ पता चलने लगेगा, क्योंकि आप इस चीज पे मेहनत करने वाले हैं, और आपकी मेहनत का फल मिलेगा, और आपकी जो इंट्यूशन है आप उसी पे वर्कआउट करेंगे तो आपको जल्द से जल्द मिलेगा। और ये इंसान एंजाइटी में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसका पत्ता साफ होने वाला है, इसका दोगलापन सामने आने वाला है। कोई तो गेम खेल रहा है, फैमिली में ही गेम खेल रहा है। आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आया हो और इस पीछे से इस पर्सन ने कोई आपके खिलाफ गोलमाल किया हो, षड्यंत्र रचा हो, और इसने कुछ इशू क्रिएट किया है। इस पर्सन ने आपके खिलाफ कुछ इशू क्रिएट भी किया है, बवाल मचाया है। ये सही इंसान नहीं है, ये जहां बैठेगा वहां गंदगी फैलाएगा ही फैलाएगा। इसको बड़ी दिक्कत है, वो नहीं चाहता कि आप फाइनेंशियली आगे बढ़ें, स्टेबल रहें। ये चाहता है आप इसके कंट्रोल में रहें, और जितना भी आप कमा रहे हैं आप इसको दें। ये पर्सन ठीक नहीं है। बहुत बार आप लेट गो किया है अपने इस पर्सन को। हो सकता है आप इस पर्सन को जानते भी हो सकता है आपने इस पर्सन को वॉर्न भी किया हो सकता है इस पर्सन पे आपने पहले भी नजर रखी हो, लेकिन कहते हैं ना, कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती। तो ये वही पर्सन है कि ये फिर से अपनी हरकतों पे आया, और आपने पहले भी इसको बहुत लेट गो किया है। और अब आप जो डिसीजन लेंगे ना, प्रैक्टिकली वे में लेंगे, स्ट्रिक्टली वे में लेंगे। तो इनका चेहरा बहुत जल्द आपके सामने आएगा जो इन्होंने किया है, क्योंकि आपके जीवन में छोटा मोटा बदलाव नहीं आया है, बहुत बड़ा आया है। जैसे बना बनाया घर उल्टा कर दो, तो इस तरीके से आपका पूरा माहौल बदल गया है, उल्टा हो गया है। और बॉटम ऑफ द डेक, ये आपके हेटर्स की एनर्जी, ये इस एनर्जी में जाते हुए देख रहे हैं दोबारा से। ये सी, इसके बाद ये वाला कार्ड है, दैट मीन्स आपको बांधने की कोशिश की है, आपके घर से कुछ चुराया है, आपको बांधने की कोशिश की है। हैवी तांत्रिक के पास ये पर्सन गया है, जो बहुत ही खतरनाक डेविल है और जो आपके खिलाफ कर रहा है। लेकिन ये जो कर रहा है ना, जो इसका मकसद है करने का, वो पूरा होने से पहले आपको शक हो जाएगा और इनकी गलतियां पकड़ी जाएंगी, और आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट एंजल्स आए हैं आपको प्रोटेक्शन देने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप सेफ रहेंगे, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग आपके सर पे है, और आपको इन सब चीजों से बचाने के लिए वो आ रहे हैं। और जो आपकी इंट्यूशन अगर आपकी कह रही है तो वर्कआउट कीजिए, और सीरियस मत लीजिएगा, टाइमलेस है, जबरदस्ती के रेजोनेट मत कीजिएगा, क्योंकि अभी जो एनर्जी आ रही है मैं बता रही हूँ, राइट। जबरदस्ती आप दुखी हो जाओ, है ना, वो नहीं करना है। टाइमलेस रीडिंग होती है, पर्सनल रीडिंग करोगे तो वो लाइफ लॉन्ग
हो सकती है और एक्यूरेट आ सकती है। आपके जीवन में तो सेलिब्रेशन आ रहा है, सेटलमेंट आ रहा है, ठीक है। डिवाइन की ब्लेसिंग है, ओवरबर्डन ना लें, घबराएं नहीं, सब डिवाइन पे छोड़ दें। तो हम गाइडेंस भी लेंगे साथ में कि गाइडेंस आपके लिए क्या है आज के लिए, मेरे यूवर्स के लिए क्या देना चाहते हैं मेरे एंजल्स आपको गाइडेंस मेरे यूवर्स के लिए। अनलाइकली हो सकता है आपके ड्रीम्स बहुत ज्यादा हैं, बड़े बड़े हैं। हो सकता है कि बहुत सारे ड्रीम्स आपके ऐसे हैं जो जो आप सोचते हैं वो एग्जैक्टली ना हो, लेकिन यस, सिमिलर चीजें आपको मिलते हुए मुझे दिख रही है। अभी आपका स्ट्रगल पीरियड चल रहा है, नॉट अ राइट टाइम। अभी आपका स्ट्रगल पीरियड है, हो सकता है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, स्ट्रगल कर रहे हैं, एंजाइटी हो सकती है आपको, और डिफिकल्ट टाइम आप फेस कर रहे हैं इस समय पे। लेकिन हिम्मत ना हारें, आपके जीवन में रोमांस आ रहा है, कोई तो आपकी लाइफ में पर्सन आ रहा है जो रोमांस की तरफ आपको ले जाएगा, और जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। जो भी आप काम करेंगे, पर्सनल एंड प्रोफेशनल, कम्युनिकेशन आप क्लियर रखिएगा, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन से ही चीजें बनेंगी और बिगड़ेंगी, राइट। जो भी करेंगे, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपकी लाइफ में कोई आ रहा है तो उसके बारे में पूरी जानकारी लें, ऐसा ना हो दिखावा फेस हो, दिखावा रोमांटिक हो और उसमें कुछ अलग ही फायदा हो, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये गाइडेंस थी आपके लिए। तो आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।